शहर के बीचों बीच स्थित गुलमोहर विला में रात के अंधेरे में एक गोली चलने की आवाज आई। सुबह जब नौकरानी सुनीता रोज की तरह काम पर आई तो उसने देखा कि घर के मालिक विजय वर्मा अपने कमरे में मृत पड़े थे। उनके माथे पर गोली का गहरा घाव था और कमरे में खून के छींटे बिखरे हुए थे। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। इंस्पेक्टर राजेश मिश्रा अपनी टीम के साथ पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। कमरे के भीतर किसी के जबरन घुसने के निशान नहीं थे, जिससे यह साफ था कि हत्यारा घर के अंदर का ही कोई व्यक्ति था। घर में कुल 4 लोग मौजूद थे। विजय वर्मा की पत्नी रीमा, उनका छोटा भाई अरुण, नौकरानी सुनीता और बिजनेस पार्टनर संजय। चारों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और पूछताछ की गई। उसने दावा किया कि रात को वह अपनी दवाई लेकर जल्दी सो गई थी और कुछ नहीं सुना। उसने कहा कि वह पूरी रात अपने कमरे में था और उसे गोली चलने की आवाज नहीं आई। सुनीता नौकरानी ने बताया कि रात को उसने कुछ अजीब हरकतें सुनी थीं, लेकिन डर के मारे बाहर नहीं आई। संजय, विजय का बिजनेस पार्टनर, ने बताया कि वह विजय से मिलने आया था, लेकिन उनके बीच किसी बात पर बहस हो गई थी और वह रात 10 बजे ही चला गया था। जांच के दौरान पुलिस को विजय वर्मा के कमरे में एक टूटी हुई घड़ी मिली जो रात 12:15 पर रुकी हुई थी। इससे स्पष्ट था कि हत्या इसी समय हुई थी। इंस्पेक्टर मिश्रा ने चालाकी से सभी संदिग्धों को एक ही कमरे में बुलाया और अचानक से कहा, हमें हत्यारे का नाम मिल गया है और वह इस कमरे में मौजूद है। यह सुनते ही अरुण घबरा गया और पसीना पसीना हो गया। अरुण, तुमने अपने भाई को क्यों मारा? मैं निर्दोष हूं। इंस्पेक्टर ने सबूत पेश किए। पहला, बंदूक पर रीमा के उंगलियों के निशान थे, लेकिन उसने बंदूक कभी चलाई ही नहीं। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश की थी। दूसरा, टूटी घड़ी की सुई हत्या के समय को दर्शा रही थी, लेकिन जब पुलिस ने इसकी जांच की तो पाया कि घड़ी की बैटरी पहले ही निकाली जा चुकी थी, जिससे यह साबित होता है कि हत्यारे ने सबूतों से छेड़छाड़ की थी। तीसरा, अरुण का झूठ। जब उसने कहा कि वह अपने कमरे में था तो पुलिस को उसके कमरे की खिड़की से बाहर फेंका गया एक दस्ताना मिला जिस पर खून के धब्बे थे। भाई हमेशा मुझे नीचा दिखाते थे। बिजनेस में भी उन्होंने मुझे कभी हिस्सा नहीं दिया। मैंने प्लान बनाया कि पहले संजय के साथ उनकी बहस कराऊं, फिर रीमा को फंसाने के लिए उसके हाथ से बंदूक पकड़वा दूं, लेकिन मैं अपनी गलती छुपा नहीं सका। अरुण को गिरफ्तार कर लिया गया और रीमा निर्दोष साबित हुई। इस तरह इंस्पेक्टर मिश्रा की समझदारी से एक रहस्यमयी हत्या का पर्दाफाश हो गया।